हेलो गाइस, आज मेरे साथ हैं तुषार माथुर फ्रॉम जयपुर। और तुषार अपने बारे में कुछ हमें बताएंगे। हमारे एक्स स्टूडेंट रहे हैं तुषार। तो तुषार, हाय, कैसे हो? आई एम गुड सर। ओके, सो तुषार, पहले आप थोड़ा सा बताएंगे कि अपने बारे में, अपनी फैमिली बैकग्राउंड। यस सर, सो सर माय नेम इज़ तुषार। जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो महावीर पब्लिक स्कूल से हुई है इन जयपुर ऑल्सो, एंड माय फादर इज़ बिजनेसमैन एंड माय मदर इज़ हाउसवाइफ। एंड मेरी जो ग्रेजुएशन के बाद जो क्वालिफिकेशन या जो स्टडी रही है वो द बिगिनर्स के साथ रही है, जिसमें मैंने बैंकिंग का कोर्स करा था। बैंकिंग का आपने कोई द बिगनर्स से कोर्स किया था, तो थोड़ा सा मुझे एलोबरेट करेंगे कि इस ओवरऑल आपका द बिगनर्स पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? द एक्सपीरियंस इज़ वेरी फैंटास्टिक सर। एक्चुअली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था पहले बैंकिंग लाइन को द बिगनर से पहले, वो बिल्कुल अलग था कि बैंकिंग लाइन में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल से जॉब लगती है और ये सब वगैरह होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक्चुअली मेहनत के ऊपर होता है जो होता है, राइट। स्किल्स के ऊपर होता है, अपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर होता है, अपन किस तरीके से कस्टमर से बातचीत करते हैं, किस तरीके से अपन उस स्टाफ के साथ रहता है जो अपनी टीम है। जैसे एज आई वर्क इन राजापाक ब्रांच इन जयपुर, तो जिस तरीके से अपन उनसे बातचीत करते हैं, जिस तरीके से अपन उनसे रहते हैं, वैसे ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे हेड्स के पास जाता है। अपनी जो गोल शीट होती है और प्रॉपर जो बैंकिंग लाइन में वर्क होता है, अपन सोचते हैं कि ऑपरेशंस इज़ बेस्ट, सेल्स इज नो। ऑपरेशंस में भी अपन को सेल्स तो करनी ही पड़ेगी। ओके, तो आई थिंक आपको यस बैंक में अपॉर्चुनिटी मिला था। यस सर। तो आपको लगभग कितना टाइम हो गया? मेरे को 1 ईयर एक्सपीरियंस है। 1 ईयर, बिल्कुल। और आपकी जो प्रोफाइल थी वहाँ पे एज अ पीबी, पर्सनल बैंकर, सीनियर ऑफिसर एंड पर्सनल बैंकर। तो इसमें आपके पास रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांजैक्शन हैंडलिंग? या आई हैंडलिंग ट्रांजेक्शन्स, आरटीजीएस, नेफ्ट एंड कैश, बट 30% ऑपरेशंस एंड 70% आर सेल्स। या ओके, सो तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी क्या कहता है? जैसे 1 ईयर आपने यहाँ पे स्पेंड किया है, एंड आई थिंक आई बिलीव कि आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड हो, कस्टमर हैंडलिंग से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें आपने अच्छी तरीके से सीखी होंगी। यस। तो अभी आप ही की तरह हमारे बहुत सारे न्यू एस्पिरेंट्स जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में अपना करियर देख रहे हैं, हमारे पास आते रहते हैं। तो मुझे आपकी तरफ से एक छोटा सा मैसेज उनके लिए चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे बंदे जो अभी आते हैं, जो हु आर सीकिंग फॉर द जॉब इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस इंडस्ट्री, उनको अभी क्लैरिटी नहीं है कि बैंकिंग और फाइनेंस में क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बिकॉज उनका जो मोस्ट ऑफ द टाइम ये परसेप्शन रहता है कि बैंक इज़ द प्लेस जहाँ पे हम एक एसी के अंडर में जाके बैठेंगे, नोट्स काउंट करेंगे, और 6 बजे हम अपना काउंटर फ्री होके हम चले जाएंगे। और ऐसा उनका परसेप्शन होता है। बट आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि व्हाट इज़ द करंट बैंकिंग एंड करंट सिनेरियो राइट नाउ? और आने वाले टाइम में ये जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, इनको पहले तो इनको क्या सोच के एंट्री करनी चाहिए, क्या परसेप्शन होना चाहिए, और आने वाले टाइम में इनकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, उनको शुरुआत कैसे करनी चाहिए? ओके, तो सर ऐसा मैं मेरे ऊपर लेके देखूँ तो मेरी जब स्टार्टिंग हुई थी तो सेम जो स्टूडेंट्स को लगता है वही मेरे को लगा था कि अपन एसी के नीचे बैठेंगे, 6 बजे 9 बजे जाएंगे, 6 बजे तक शट डाउन। बट ऐसा नहीं होता है। बैंकिंग लाइन इज और बिल्कुल अलग है। मज़े भी बहुत है, मेहनत भी बहुत है उस चीज़ में। और जो बोलते हैं कि ऑपरेशंस, ओनली ऑपरेशंस आपको वर्क करना है, बैठे बैठे एसी में आपको सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप पे से वर्क करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेल्स तो आपको ऑपरेशंस में भी करनी पड़ेगी, अकाउंट्स तो आपको ऑपरेशंस में भी खोलने पड़ेंगे, पर जो मज़ा सेल्स में है ना, वो मज़ा ऑपरेशंस में नहीं है, जितना मैंने अभी 1 साल के एक्सपीरियंस में देखा। लेकिन मेरे को ज़्यादातर लोग कहते हैं नहीं सर, हमें ऑपरेशन की जॉब चाहिए, ऑपरेशन की। बिल्कुल नहीं, मैं अब ये नहीं बोलता कि ऑपरेशंस की जॉब खराब है, बट आज के सिनेरियो में और बाद के आगे मतलब आने वाले टाइम में जी, जो सेल्स वर्क है ना, जब तक कोई भी अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें अपन को चाहिए था धंधा, कि अपन धंधा कैसे लेके आए। बैंक भी एक एज अ बिजनेस ही है। अगर कोई कस्टमर उसमें धंधा नहीं लेके आएगा तो बैंक की इनकम कहाँ से होगी और वो अपन को सैलरी कहाँ से देगा? ऑब्वियस। तो सेल्स हर चीज़ में चाहिए। तुम कोई आईटी कंपनी में चलोगी तो तुम्हारे को सेल्स करनी पड़ेगी एज ए फॉरेन कंट्री के स्टार्ट, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को सेल्स करनी पड़ेगी। तो अपन एक मार्केट में बैठ के, बहुत सारी शॉप्स होती है, बहुत सारे उधर अपन को करंट अकाउंट्स मिल सकते हैं, अपना कनेक्शन बन सकता है, नेटवर्क बन सकता है। एंड आज के टाइम में नेटवर्क इज मतलब बेस्ट। कहना चाहते हैं कस्टमर बेस होना, या कस्टमर नेटवर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल राइट। फ्यूचर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल जी। तो आई थिंक मेरा जो 1 साल का एक्सपीरियंस रहा,
सेल्स इज बेस्ट, मतलब मेरे हिसाब से सेल्स आगे के सिनेरियो में, आगे आने वाले टाइम में सेल्स ही है जो है। ओके हाँ, ये चीज़ तो खैर हम भी देख रहे हैं आजकल, क्योंकि जिस तरीके से बैंक डिजिटलाइजेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, और इवन मैक्सिमम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि एक कैशियर हैंडल करता था, तो आज वो सारी ऑटोमाइज होती जा रही है। बिल्कुल। और अगर हम और भी पॉइंट से बात करें, जैसे कि कैश डिपॉजिट है, कैश विड्रॉल है, स्टेटमेंट प्रिंटिंग है, ये सारी चीज़ें कस्टमर के हैंड में आ चुकी हैं। yes, तो ऑब्वियस ही बात है, आज एक कैशियर या एक जैसे हम एक ऑपरेशनल वाला बंदा कह सकते हैं, उसके पास कहीं ना कहीं ऑपरेशन रिलेटेड जो थिंग्स हैं वो कम हुई है। बिल्कुल सर। और मुझे लग रहा है कि आईटी या फिर डिजिटलाइजेशन ये आने वाले टाइम में बैंकिंग हो या फिर कोई और भी सेक्टर हो, ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल सर, बढ़ेगा। करेक्ट, बिल्कुल। तो परसेप्शन मेरा भी यही कहता है कि शायद न्यू एस्पिरेंट्स को कि उनको सेल्स वर्ड को कुछ ऐसा गलत नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बिल्कुल। आप जब डेली बेसिस पे नए लोगों से मिलते हो तो आपको उनको परसेप्शन पता चलता है, आपको ये भी पता चलता है कि लोगों को जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, वेदर दे आर रेडी टू परचेज अवर प्रोडक्ट और नॉट। सो एनीवे, वही है कि एक प्रोडक्ट तो अपन को बेचना पड़ेगा, चाहे अपन कोई सी भी स्ट्रीम में चल जाए, प्रोडक्ट तो अपन को बेचना ही पड़ेगा। तो बैंकिंग प्रोडक्ट में एज ऑल ओवर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन्स वगैरह, तो ये जब तक हम प्रोडक्ट बेचेंगे नहीं, जब तक अपन कस्टमर से बातचीत नहीं करेंगे, तो अपना मन भी नहीं लगेगा। अपन कितना ऑपरेशन, कितना अपन पूरे दिन कैश को गिन लेंगे या कितने तुम लोगों के ट्रांजेक्शन कर लोगे, जब तक तुम कस्टमर से बातचीत नहीं करोगे, कस्टमर के घर जाके उससे मिलोगे नहीं, मीटिंग नहीं करोगे, जब तक तुमको बैंकिंग लाइन में मजा नहीं आएगा। राइट। तो सेल्स को जो स्टूडेंट्स ने ले रखा है, जो गलत ले रखा है पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से जो मेरे 1 साल का एक्सपीरियंस है, सेल्स के अलावा कुछ भी नहीं होता बैंकिंग में। यस, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके तुषार, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। सो गाइज, आपने देखा अभी हमने अपने एक एक्स स्टूडेंट तुषार माथुर से बात की, जो कि अभी यस बैंक में काम कर रहे हैं एज अ पर्सनल बैंकर, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने इंस्टीट्यूट पे जो भी ट्रेनिंग लिया था और वहाँ उसका भी एक्सपीरियंस शेयर किया। तो ये हमारी भी ओपिनियन है कि बैंकिंग और फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है आज की डेट में जो कि बहुत ही वास्ट है अपने आप में, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ये चीज़ हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि काफ़ी सारे बंदे आते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स आते हैं who are seeking for the job in banking and financial service industry। तो उनको ये परसेप्शन हमेशा रहता है कि हम एक बैंकिंग फाइनेंस में जाना चाहते हैं और एक ऑपरेशन की जॉब करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट प्रोफाइल्स जितनी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में होती है, उनके पास मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्स का पार्ट हमेशा रहता है। तो सेल्स को आपको नेगेटिव वे में लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड आज की डेट में सेल्स एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। और मैं सिर्फ एक बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, मैं चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, चाहे आईटी इंडस्ट्री हो, एफएमसीजी हो, फार्मा हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो जिसमें सेल्स एक ऐसा पिलर होता है, मेजर पिलर होता है किसी इंस्टीट्यूशन का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे जो भी एक्स स्टूडेंट हैं उसकी एक सक्सेसफुल स्टोरी सुनी, तो आपको इसे सुन के काफ़ी कुछ पता चला होगा। और आप में से भी अगर कोई करियर बनाना चाहते हैं बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में, तो वो नीचे जो भी डिटेल्स हैं इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। और मैं आपको इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू स्टूडेंट्स और उनकी सक्सेसफुल स्टोरीज़ के साथ मिलता रहूँगा। थैंक यू, बाय।